Hello bachcho, let's read a given question. The question says the radii of curvature of the two surfaces of a lens are not the same. It forms image of an object. The surface of the lens facing the object and the image are interchanged. Will the position of the image change? So in this question, uh, to solve this, we will use a concept of lens maker formula, that is 1 over f is equals to mu minus 1 into 1 over r1 up minus 1 by r2. ऑलरेडी यहाँ पे r1 r2 क्या है, रिफ्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के रेडियाई है, और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, f इज द फोकल लेंथ. ऑल्सो वी नो कि लेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. ऑलराइट, सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला और ऊपर वाला लेंस मेकर फॉर्मूला है. सो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करें, लेट्स से दिस इज द लेंस, ऑलराइट, और ये लेंस का ये हम कह देते हैं कि ये R1 है और दिस इज R2 एंड दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और लेट से इमेज यहाँ बनती है, जस्ट हम एक केस देख रहे हैं, यहाँ पे लेट से यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है हमने और यहाँ पे बनी है इमेज. ऑलराइट, सो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि R1 और R2 है तो सेम नहीं, जस्ट वी हैव शोन इट ओवर हियर बिकॉज दे आर नॉट सेम. सो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे शो कर लिया है. सो ऑब्जेक्ट बना है, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस R1 है, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस R2 है. सो यहाँ पे अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला लिखने चाहें तो व्हाट वी कैन राइट 1 ओवर एफ इज इक्वल्स टू, अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें इसका, सो वी विल राइट म्यू माइनस 1 इनटू, बाय कन्वेंशन हम क्या लिखेंगे कि आर इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन हम इस तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं. सो अगर हम ध्यान से देखें, सो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जैसे R1 का इसका रेडियस किधर, राइट तरफ, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ही लाई कर रहा होगा. सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो R1 को हम पॉजिटिव लेंगे. लेकिन हम जब बात करते हैं R2 की, सो R2 का जो डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसका रेडियस इस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट. और हमें पता है सारे ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं. सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सो ये इक्वेशन आ गया यहाँ पे. एंड अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की यहाँ पे बात करें, सो 1 ओवर एफ को हम लिख सकते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, एंड दिस विल बी द रिलेशन विच वी आर गेटिंग. ऑलराइट, सो इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब सरफेस को इंटरचेंज कर देते हैं. नाउ इट विल बिकम R2 एंड दिस विल बिकम R1. सो ऑन इंटरचेंजिंग वी कैन राइट ऑन इंटरचेंजिंग R2 एंड R1. R2 एंड R1 से इंटरचेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी. ऑलराइट, म्यू माइनस 1. सो हम चेक करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट इमेज पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या उनके पोजीशंस पे. सो दैट्स वी आर चेकिंग. सो अगर LHS RHS दोनों का सेम आता है, दैट मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ऑलराइट, अगर हम बात करें अब R2 की, सो R2 विल बी द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और वो अगेन पॉजिटिव होगा. सो 1 बाय R2 एंड R1 अगेन नेगेटिव होगा. सो इट विल बिकम पॉजिटिव अगेन. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर द सेम. सो वी कैन से देयर विल बी no, will the position of the image change? So we can say no, image position remains same. All right, so this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.